बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है और जो रुझानों में आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, जबकि यहां पर महागठबंधन को जोरदार झटका लगा है और ये एनडीए के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो एनडीए को फिलहाल 182 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और रुझानों में महागठबंधन को जोरदार झटका लगा है और महागठबंधन महज 56 सीटों पर ही है। यानी कि ये जो रुझान है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो महागठबंधन के लिए जोरदार झटका है। लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन के साथ साथ ओवैसी को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि साल 2020 के अंदर बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाले ओवैसी ने जहां 5 सीटें हासिल की थी, तो वहीं इस चुनाव में वो महज 2 ही सीटों पर आगे हैं, जबकि उन्होंने इस चुनाव के अंदर 29 उम्मीदवार उतारे थे और उन्होंने इस चुनाव में गठबंधन भी किया था। लेकिन बावजूद इसके वो मुस्लिम गढ़ के अंदर ही पीछे चल रहे हैं और उनके महज 2 ही उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और ये जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो ओवैसी के लिए जोरदार झटका है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जातिगत फैक्टर बहुत मायने रखता है और खासकर सबकी निगाहें मुस्लिम वोट बैंक पर टिकती है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव से लेकर एनडीए ने और ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर ओवैसी को जोरदार झटका लगता नजर आ रहा है। ओवैसी के महज 2 ही उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि उन्होंने इस चुनाव में 29 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। अब आपको बताते हैं सीमांचल का जो गठजोड़ है वो क्या है और सीमांचल में फिलहाल कौन कौन यहाँ पर आगे चल रहा है। अब तक के जो रुझानों के आंकड़े सामने आ रहे हैं वहां पर एनडीए खेल करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर तेजस्वी यादव का एमवाई फैक्टर भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये आरजेडी का कोर वोट बैंक है, यानी कि मुस्लिम और यादव, लेकिन यहाँ पर आरजेडी को भी जोरदार झटका लग रहा है और इसी के साथ ही ओवैसी भी इस बार मुस्लिम वोट बैंक को साधने में पूरी तरह से नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके 29 में से महज 2 ही उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि बाकी सीटों पर ओवैसी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने में पीछे कैसे हुए। ऐसी कौन सी वजह है कि ओवैसी को इस चुनाव में झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ओवैसी ने जिस तरीके से इंडी गठबंधन के साथ शामिल होने की कोशिश की थी और बार बार लालू यादव को भी ऑफर दिया था, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए थे और उसके बाद उन्होंने दूसरा गठबंधन बनाया था और माना जा रहा है कि इसी गठबंधन की वजह से उन्हें इस बार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ओवैसी के इस झटके का फायदा दूसरे दलों को हो रहा है। अभी तो फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं और उसके मुताबिक मुस्लिम वोट बैंक को साधने में ओवैसी फेल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार।